यह उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने काफ़ी मुश्किलों से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था। उनके छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बना दिया गया। राजा राम तब 10 साल के ही थे। परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी संभाजी महाराज ने गद्दी संभाल ली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उनका छोटा बेटा मोहम्मद अकबर भी भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार में मोहम्मद अकबर ने शरण ली। बौखलाए औरंगजेब ने जब दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया तो बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लग गए। इसके बाद उसकी नज़र मराठा साम्राज्य पर पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैल गया था कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हो गई थी, लेकिन संभाजी का समय काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ था। उन्हीं संघर्षों की नींव पर शाहूजी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1687 खत्म होते होते मराठा और मुगल युद्ध के घाव देखने लगे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति हम्बीर राव मोहिते ऐसे ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिर गए थे। उनकी गतिविधियों की सूचना भी गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुर्कबर खान ने धावा बोल दिया और उन्हें बंदी बना लिया। 1 फरवरी 1689 का दिन था जब संभाजी महाराज और कवि कलेश को जोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बिठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। उनका अपमान करने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कई मांगे भी रखी। कहा कि अगर उनकी बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज को उनके सारे किले मुगलों को देने को कहे। उनसे कहा गया कि सभी मुगलों के नाम बताए जो मराठाओं से मिले हुए हैं। मराठाओं में छिपे हुए खजाने की बात भी बताने को कहा और उन्हें इस्लाम कबूल करने को भी कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह उनके हौसले भी आसमान को छूने वाले थे। संभाजी महाराज ने यह सब करने से मना कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज तो औरंगजेब की कैद से छूटकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभ काट ली गई। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने को छोड़ दिया। अगले दिन उनके आंखें फोड़ दी और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा गया कि अगर इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज मुगलों के आगे नहीं झुके। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक करके काटा जाने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज से बार बार मोहम्मद पैगंबर के दिखाए गए रास्ते पर अपनाने को कहा, इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन वह नहीं झुके। यूं ही लगातार 3 सप्ताह तक उन्हें तड़पाया गया। सोचिए, किसी की जीभ काट दी जाए और आंखें फोड़ दी जाए तो वह आदमी जिंदा रहकर कैसे रहेगा। फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज़ प्रताड़ित किया जाता है, उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा उससे उन्हें न चाहने वाले लोग भी उन्हें पूजने लगे। 3 सप्ताह तक उन्हें असीम प्रताड़ना दी गई। उसके बाद संभाजी महाराज का गला काट दिया गया, उन्हें मार डाला गया। उनके मृत शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह की बर्ताव की खबर जब मराठाओं ने सुनी तब पूरे देश के लोग भी उनके भीतर चिंगारी उत्पन्न होने लगी। इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। 11 मार्च 1679 का दिन था जब उनकी मृत्यु हो गई। उनके सर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया था। नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब पूरे दक्षिण भारत को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर वह कभी पूरी नहीं हुई।
और अपने जीवन के अंतिम 20 सालों में अपनी सेना की चौथाई सेना गंवा दी थी और संभाजी महाराज को प्रताड़ित करने में औरंगजेब को बहुत आनंद मिला था। बलिदानी संभाजी महाराज के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवा मराठा ध्वज फहराया था और आगे जाकर बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने साम्राज्य को संचालन किया था।